नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड चैप्टर यानी कि 5.2। तो एनसीईआरटी का चैप्टर 5.2 अभी हम लोग करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि nth टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके अगले चैप्टर में है उसका सम निकालने के लिए। और पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और हम लोग कैसे जानते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है जो है चैप्टर 5.2, जिसमें कि हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये देख सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद बेसिक्स क्लास 10 5.2। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा एपी में है, पिछले क्लास में भी देखे थे। ए है, अगर पहला टर्म, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी, चौथा टर्म होगा ए प्लस थ्री डी, डॉट 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 बढ़ते चला जा रहा है। तो nth टर्म क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है हमारा फॉर्मूला। और ये कैसे जानते हैं, देखिए तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म क्या है सेकेंड टर्म, तो ये है ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या है थर्ड टर्म, ये है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म क्या है ये है ए प्लस थ्री डी। तो देखिए फोर्थ टर्म है तो यहाँ थ्री आ गया, थर्ड टर्म है तो यहाँ टू आ गया, सेकेंड टर्म है तो यहाँ वन आ गया, और फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे जीरो डी आ गया। तब तो हो गया। तो nth टर्म होगा तो क्या होगा a प्लस, यानी कि यहाँ पर 4 माइनस वन था तो यहाँ पर n माइनस वन इंटू डी। तो यही हो गया हमारा nth टर्म। तो यही तो लिखा हुआ है, यही है nth टर्म। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो देखिए तो पहला d बराबर कितना है, यहाँ d बराबर है 3 माइनस वन बराबर 2, और a बराबर कितना है, a बराबर है 1। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए nth टर्म, 10वां टर्म क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। 10वां टर्म क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला टर्म क्या है। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, बराबर 1 है। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म इसमें 1 प्लस क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, बराबर 3 है। थर्ड टर्म क्या करेंगे 1 प्लस यहां पर 2 इंटू टू इज इक्वल टू, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। फोर्थ टर्म 1 प्लस 3 इंटू टू इज इक्वल टू 7। फिफ्थ टर्म, यहां पर कुछ पैटर्न को पकड़ रहे हैं क्या, यहां पर देखिए फिफ्थ टर्म है तो यहां पर आ गया 4, फोर्थ टर्म है तो यहां पर आ गया 3, थर्ड टर्म है तो यहां पर आ गया 2, सेकेंड टर्म है तो यहां पर आ गया 1, और फर्स्ट टर्म है तो 0 आ गया। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, 10th टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 इंटू टू बराबर 9 दूनी 18 1 19। तो ये हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे जाने, फाइंड द पैटर्न। मैथ्स में ऐसा बहुत सारा सवाल है जिसका सॉल्यूशन फाइंड द पैटर्न के हिसाब से बनता है। आईआईटी जेई का भी बहुत सारा ऐसा सवाल है जिसको फाइंड द पैटर्न से बनाया जाता है। तो ये बच्चों ये समझना होगा कि एक में ऐसा होता है, दो में ऐसा होता है, तीन में ऐसा होता है, तो nth में क्या होगा, इसको बोलते हैं फाइंड द पैटर्न। और इसी फाइंड द पैटर्न से बहुत सारा बड़ा बड़ा सवाल बनता है, और इसका हम लोग उपयोग 11th 12th क्लास में पढ़ने में भी करेंगे। तो अभी फिलहाल 10th में ही ये सब समझना शुरू कर दीजिए, ताकि जो है फाइंड द पैटर्न का आप लोग भी यूज कर पाए अच्छे क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए यहाँ पर 10th टर्म के लिए क्या हम लोग फर्स्ट टर्म में 1 लिखे, सेकंड टर्म में 1 इंटू वन प्लस टू, थर्ड टर्म में यहाँ 2 से गुना किए, फोर्थ टर्म में 3 से, फिफ्थ टर्म में 4 से, तो 10वां टर्म में 9 से गुना किए। तो वही है फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलिए सीधे क्वेश्चन में। ये जो है बेसिक्स था, और बेसिक्स समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बेसिक समझ में आया तो फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर बेसिक से समझ में नहीं आया तो आपको रटना पड़ेगा, और आप रटिएगा और भूलिएगा। इसलिए बेसिक्स को समझ जाइए, बेसिक समझ जाइएगा, अपने आप क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए, यही है आपका पहला सवाल।
fill in the blanks with the following table given that a is a first term, d is a common difference and given that an the nth term of an ap। तो क्या क्या दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है, a दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट टर्म, ये d दिया हुआ है क्या है, cd कॉमन डिफरेंस, ये n दिया हुआ है, n दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये an दिया हुआ है nth टर्म्स। ठीक है, तो इसमें बच्चों बताना है, पहला नंबर क्वेश्चन ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। इसमें जो खाली स्थान है इसको भरना है, यानी कि a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो nth वैल्यू है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें सीधे फॉर्मूला लगाएंगे an का। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a कितना है, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन a है 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है 8 माइनस 1, और d कितना है 3 है, तो बराबर 7 प्लस 7 इंटू 3 बराबर 7 प्लस 21 बराबर 28। n बराबर कितना है, तो यहाँ आ गया 28 आंसर। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर भी वैसे ही करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है, a है तो बराबर माइनस 18 प्लस ये क्या है d, तो d को रहने देंगे, n कितना है 10 माइनस 1 d तो कितना है, d को d रहने देंगे, और an बराबर है 0, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे और बस इसको सॉल्यूशन कर देना है। 0 और 18 को इधर ले आए, प्लस 18 बराबर यहाँ 10 में से 9 डी आ गया, और 18/9 इज इक्वल टू डी, तो 9 दूनी 18 और d बराबर 2। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर भी करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो यहां पर a नहीं दिया हुआ है, an बराबर है -5, a कितना दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है तो a को a छोड़ देंगे, n माइनस 1 18 माइनस 1 इंटू डी बराबर -3 और -5 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ 17 आ जाएगा, 17 गुने -3 और -5 इज इक्वल टू a माइनस 17 दूनी 34, 17 या 51 और -5 और ये इधर आकर के इस साइड आके प्लस 51 इज इक्वल टू a, और 51 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 46 बराबर a। तो यही हो जाएगा 46 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फोर्थ नंबर में आते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 3.6, a कितना है -18.9 प्लस a d है, तो n माइनस 1 इंटू डी है 2.5, बस और कर देना है 3.6 प्लस 18.9, ठीक है, और ये वाला इधर आके बटा में 2.5 बराबर n माइनस 1 और 6 दूनी 12, 13 14 15 के 5 हाथ में 1, 8 9 10 11 1 12 के 2 हाथ में 1 2 डिवाइडेड बाई 2.5, ये पॉइंट खत्म और 25 9 225 बराबर n माइनस 1 और 9 प्लस 1 बराबर n इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ कितना हो जाएगा 10। ये 4 नंबर तक बन गया, 5वां नंबर आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, 0 डाल लेना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 करके बना देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो ये है 30th टर्म ऑफ एन एपी पूछ रहा है। तो 30th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ए कितना है यहाँ पे, ए गिवन कितना है, ए बराबर है 10 और डी बराबर है 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे बराबर 10 प्लस 30 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 29 और इंटू डी कितना है -3। ठीक है, तो इज इक्वल टू 10 माइनस 9 18 होती है 27, 2 3 6 7 8 बराबर -77। तो 30th टर्म कितना हो गया, -77। तो यही हो गया आंसर। क्वेश्चन में कितना नंबर है, ये सी है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को समझना है कि सिर्फ इसमें पुटिंग गेटिंग वाला चीज है, मतलब कि पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो इसमें सीधे सीधे हम लोग केवल पहचानना है कि ए कितना है, डी कितना है। डी के लिए क्या करना है, सेकेंड टर्म में से पहला टर्म को घटा लेना है, या तो सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटा लेना है, या तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा लेना है, या तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटा लेना है। कोई भी कंसेक्यूटिव यानी लगातार में से घटा लेना है, उतना ही होगा डी। और ए जो है पहला वैल्यू हो जाएगा। तो उसी तरह से फॉर्मूला में बस पुट कर देना है, निकाल लेना है। अब चलिए स्पीड में बनाते हैं। 11th टर्म ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए कितना है, ए है -3 प्लस 10 इंटू और -2 डी बराबर -1/2 माइनस -3 -1/2 प्लस 3 5/2 5/2 है, 5/2 2 बचे 10 -3 प्लस 25 बराबर 25 माइनस 3 बराबर 11th टर्म। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स एक्स। मिसिंग टर्म निकालना है। तो हम लोग जानते हैं मिसिंग टर्म कैसे निकालेंगे, यानी कि ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, ये क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा, ये क्या होगा, थर्ड टर्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे, A3 यानी थर्ड टर्म, या फिर ऐसे लिख सकते हैं थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो थर्ड टर्म कितना है 26, ए कितना है यहाँ दिया हुआ है 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू डी, डी को रहने देंगे और 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 2D। ठीक है, और D बराबर 24 डिवाइडेड बाई 2 12, D बराबर कितना है 12। तो ये वाला टर्म कितना होगा, यानी सेकेंड टर्म कितना होगा, सेकेंड टर्म बराबर A प्लस डी बराबर 2 प्लस 12 बराबर 14, यहाँ हो जाएगा 14 आंसर। उसी तरह से इसमें कुछ छूट गया है क्या, अगर ये बॉक्स इस तरह से दिया हुआ है, अगर मान लीजिए हम गलती से लिख भी दिए हो या फिर दिया भी क्या भी हो, तो 13 से या तो हम लोग डी 2 ज्यादा 2 कम कर सकते हैं, एक कम एक ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना कम करेंगे उतना बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम यहाँ 12 लिख दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, मान लेते हैं यहाँ 11 लिख दे तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, मान लेते हैं यहाँ 10 लिख दे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। तो ये बॉक्स में ढेर सारा अट सकता है, तो ये भी एपी में ही रहेगा। जितना हम लोग इसमें डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर 1 होगा तो ऐसा होगा, डी बराबर यहाँ पे 2 होगा तो ऐसा होगा, डी बराबर 3 होगा तो ऐसा होगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें ढेर सारा आंसर हो सकता है, और भी ज्यादा, डी बराबर -1 -2 कुछ भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ टर्म। ठीक है,
तो फोर्थ टर्म है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए फोर्थ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए कितना है, ए है 5 प्लस 3 इंटू डी, डी निकालना है, ठीक है। और इधर ये कितना है, फोर्थ टर्म कितना है 9 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 18 1 19/2, ये दोनों का गुना करते हैं, गुना करके ये ऐड कर देते हैं, तो 19/2 यहाँ लिख लेंगे, -5 19/2 -5 इज इक्वल टू 3D, और 19 माइनस 10/2 बराबर 3D, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू D, 3 से 3 या 9 और D बराबर 3/2। बस ये प्लस में है D, तो प्लस में है D, तो पहला टर्म हो गया 5, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 5 प्लस 3/2, तीसरा टर्म 5 प्लस 2 इंटू 3/2 और चौथा टर्म 5 प्लस 3 इंटू 3/2। तो ये वाला जो फोर्थ टर्म है ये इसके बराबर होगा, उसी तरह से इसको हम लोग निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे, इसको निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे, तो ये 5 दूनी 10 3 13/2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 13/2, यही आंसर हो जाएगा। ये मिसिंग टर्म वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म हो गया ये, सेकेंड ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ टर्म हो गया। तो सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो सिक्स्थ टर्म कितना है 6 है बराबर a कितना है -4 प्लस 5 इंटू डी, और 6 प्लस 4 बराबर 5 इंटू डी, और 10/5 बराबर डी, कितना आ गया 2, डी बराबर 2, तो क्या करना है जोड़ते चला जाना है, 10 प्लस 2 तो -2, यहाँ से यहाँ +2 तो यहाँ 0, यहाँ से यहाँ +2, ठीक है, यहाँ आ गया 2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ 4, यहाँ से यहाँ +2, कितना 6 आ गया ना, तो ये वेरीफाई भी हो गया और ये आंसर भी आ गया सारा टर्म, तो यही हो गया आंसर। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a प्लस n2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो बराबर a का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, और यहाँ पर 1 इंटू डी बराबर d, तो a प्लस डी बराबर कितना है 38, ये 38 था, और ये कितना है सिक्स्थ टर्म बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, तो यहाँ पर a प्लस 5d बराबर कितना है -22। अब ये दोनों देखिए, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो यही है 2 वेरिएबल्स, इसको बस सॉल्व कर देना है। तो लिखते हैं a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर -22, और क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे, 1 - 2 माइनस माइनस और ये प्लस, ये घट गया, -4d बराबर 8 2 10 3 2 5 और 1 6, ठीक है, तो
तो डी बराबर 60/-4, तो 15 चौके 60 -15, तो डी बराबर -15। तो क्या करेंगे, पहला टर्म क्या है, सेकेंड टर्म हम लोगों का क्या है, सेकेंड टर्म है a प्लस डी बराबर 38। तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, a प्लस डी का वैल्यू है -15 इज इक्वल टू 38। तो a बराबर 38 प्लस 15, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, तो यहाँ क्या हो गया 53। तो ये क्या हो गया यहाँ से -15, यहाँ से भी क्या हो जाएगा -15, तो घटा देंगे, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यहाँ से क्या हो जाएगा -15, 3 में से 5 गया 5 और 3 8, -15 फिर कर देंगे तो 8 और -7, और फिर यहाँ से -15 कर देंगे तो 22 आना चाहिए। तो 15 और 7 कितना होता है 22 होता है, तो वेरीफाई भी हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग को बनाना है चेक करते हुए, तो हम लोग चेक भी कर लिए और बना भी लिए, इसी तरीके से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। तो क्या करेंगे, विच टर्म में ए एन यानी कि बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें कि ए कितना है, ए है 3 और डी कितना है 8 - 3 बराबर 5। तो और ए एन कितना है यहाँ 78, ए एन बराबर 78, तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, डी कितना है 5 है, तो 78 - 3 बराबर n - 1 इंटू 5, और 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n - 1, 5 से कट जाएगा, 5 का 5, और 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n बराबर 16। विच टर्म 16th टर्म। अच्छा, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको बना करके स्वयं देखिए, आप लोग भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। आप लोग अपना बनाइएगा, देखिएगा नहीं। किनका किनका मेरे से मैच कर गया, 34 आंसर आया, वो बताइए। अगर सही आंसर आया है तो थंब का निशान जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करके देखिए, हम भी बनाते हैं, देखते हैं कौन पहले बनाता है। यहाँ पे कुछ छूट गया है क्या,
आप लोग का भी इतना आंसर आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा भी आंसर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द नंबर इच टर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी यही निकालना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ -47 इज इक्वल टू ए बराबर 18 प्लस एन माइनस वन। 15 दूनी 30 है, 31/2 माइनस 18। तो यहाँ पे कर देंगे 31 माइनस 18 दूनी 36/2 बराबर -5/2। यहाँ -5 होगा, -5/2 और -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। और 7 8 15 के 5 हाथ में 1, 4 1 5 और 1 6 गुने 2/-5 5 5 का 5 5 दिया 15 n माइनस 1 और 26 प्लस 1। कितने का आंसर 27 आया? उनका सही है। कितने का आंसर 27 आया? उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। चेक करना है ना। तो -150 एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए कितना है 11 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 8 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 11 में से 8 घटाएंगे तो 8 9 10 11 3 -3। तो -150 माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई -3 आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये तो कट नहीं रहा है, ये तो कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। मतलब कि -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। ये मतलब इस एपी में 150वां -150 टर्म नहीं आएगा। तो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। आंसर यही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी एंड 11th टर्म इज इतना एंड 16th टर्म इज इतना। तो हम लोग का 11th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 38। उसी प्रकार से 16th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 73। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, 1 ये 2 1 माइनस 2, तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ -5d बराबर 8 2 3 5 5, यहाँ 6 आ गया, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस में आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल और 5 7 35, डी बराबर 7। और डी बराबर 7 है तो ये वाला हम पुट कर देंगे, ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70 बराबर 70 में से 38 घटाएंगे कितना आ जाएगा 32 माइनस ए बराबर -32। अब क्या करेंगे 31st टर्म, तो 31st टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस 30 इंटू डी। ए कितना है -32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7 बराबर -32 प्लस 7 या 21 210 बराबर कितना आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 0 आ गया, 0 में से 3 गया 7, ठीक है 1 आ गया 1 बच गया। तो 31st टर्म कितना हो गया 31st टर्म इज इक्वल टू -178 आंसर। इसी तरीके से बनाना है, 2 वेरिएबल्स वाला भी बीच बीच में आते रहेगा, उसको काट कूट कर लेना है, या तो सब्लिमेशन से या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और या तो एलिमिनेशन मेथड से, और या तो पुट कर देना है, उस तरीके से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स
which third of which third term is 12, last term is 106. तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2d बराबर 12 और लास्ट टर्म एंड AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स है तो 50th टर्म a प्लस 49d इज इक्वल टू 106. ठीक है, तो अब फाइंड द 29th टर्म. तो क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 47d आ जाएगा बराबर 106 में से 12 घटाएंगे तो 6 और 94 आ जाएगा. तो ये माइनस माइनस d बराबर 94 डिवाइडेड बाई 47, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया. इसको पुट कर देंगे, a प्लस 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना आ गया, a प्लस 2 गुने 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 बराबर 8. a भी आ गया और ये भी आ गया, तो 29th टर्म निकालना है. तो a कितना है, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी बराबर a कितना है, 8 प्लस 28 इंटू डी बराबर 2 बराबर 8 प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ जोड़ लेंगे 6 दूनी 12 13 14 के 4 हाथ में 1 6. तो 29th टर्म इज इक्वल टू 64. यही हो जाएगा आंसर. तो इसी तरीके से बच्चों बनाना है, कोई भी टर्म 2 टर्म दिया हुआ रहेगा तो इसको क्या करना है, काट देना है और काट करके a या d का वैल्यू निकाल लेना है और उससे नेक्स्ट वाला में अदर चीज निकल जाएगा, या तो a निकल जाएगा या तो d, और कोई भी टर्म दिया हुआ रहेगा तो वो निकाल लेना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d. ठीक है, और नाइन्थ टर्म सेम क्वेश्चन है, कितना है, माइनस 8 a प्लस 8d. क्या करेंगे, इसको भी घटा देंगे, ये दोनों कैंसिल, माइनस 6d बराबर 8 4 12, 6 से ये माइनस 6 में आया था. ठीक है, तो ये 2. ठीक है, तो d बराबर -2, d बराबर -2, और इसमें पुट कर देंगे a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, a बराबर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, a बराबर 8. अब कौन सा टर्म निकालें, विच टर्म ऑफ AP इज 0. तो 0 यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 0 बराबर a कितना है, 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, -2 है, और तो इसको पलट देंगे और -8 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये 2 चौके 8 और n बराबर 4 प्लस 1, n बराबर 5th टर्म इज 0. आंसर ऐसे ही बनाना है बच्चों. तो सब में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d लगाना है और सब में यही फॉर्मूला पुट करके आगे बढ़ना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10 term by 7, find the common difference. तो 17th term is equal to a plus 16d. ये जो है ये 7 ज्यादा है किससे, 10th टर्म से. तो 10th टर्म कितना है, 10th टर्म है a प्लस 9d, इससे ये प्लस 7 ज्यादा है. तो क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस 9d है ना, और प्लस 7 इज इक्वल टू a प्लस 16d. बस यही हो गया हम लोगों का, a कैंसिल, और यहाँ पर क्या करेंगे, 9d को उधर भेज देते हैं. 7 इज इक्वल टू 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7d, 7 कैंसिल, और d बराबर 1. a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर निकाल लेंगे. अच्छा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो d बराबर तो 1 आ गया, यही आंसर. तो यही है नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे चलते हैं बच्चों, आप लोग भी बनाते रहिएगा. विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म. तो 54th टर्म पहले निकालेंगे. 54th टर्म बराबर a क्या है, 3 है, प्लस 54th टर्म मतलब 53 इंटू डी कितना है, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा. तो बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 12 24 36 के 6 हाथ में 3
और 12 × 5 = 60, 63 इज इक्वल टू 6, 3, 9। और अब क्या बोल रहा है, विच टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो 132 + 639 बराबर 9, 10, 11 के एक हाथ में 1, 3, 3, 6, 1, 7, 6, 1, 7 इतना आना चाहिए। an बराबर हम लोग का नया ये आ गया। तो 771 इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n - 1 इंटू 12 और 771 इज इक्वल टू 771 - 3 इज इक्वल टू n - 1 और डिवाइडेड बाई 12 और 3 घटा देंगे तो 768 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू n - 1। अब इसको काट देते हैं, 12 चौका 72, 12 चौका 48, 12 7 12 72, 12 6 72 और 12 चौके 48। तो यहाँ पे आ गया 64 इज इक्वल टू n - 1 और n इज इक्वल टू 64 + 1 बराबर 65। ठीक है, तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। क्या हम लोग किए, पहले 54th टर्म निकाले, उसमें ऐड कर दिए 132 और वो कौन सा टर्म है वो निकाल लिए n बराबर। इसी तरीके से बनाना है। चलिए इसको नेक्स्ट डे करेंगे। आज 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे 11 से लेकर के 20 तक। तो इतना ही करते हैं, चलिए थैंक यू।